राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का फ्यूचर प्लान बताया, कहा यात्रा से काफी सीखने को मिला है। राहुल ने कहा आलोचना और आक्रमण करने वालों का भी शुक्रिया, उन्होंने काफी कुछ सिखाया, बीजेपी ने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी। राहुल बोले एसपी बीएसपी से सैद्धांतिक रिश्ता मायावती अखिलेश भी चाहते हैं देश में मोहब्बत बढ़े। राहुल बोले मेरा लक्ष्य भारत को विकल्प देना, बेरोजगारी जीएसटी है सरकार की नाकामियां, चीन का भी जिक्र किया। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस और पुख्ता इंतजाम करेगी, कांग्रेस ने लगाए थे चूक के आरोप। दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के नेताओं की हुई मीटिंग, घंटों चली मीटिंग में सुरक्षा पर विचार। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की अलग अलग विंग्स सुरक्षा इंतजाम देखेगी, लोनी से यूपी पुलिस संभालेगी कमान। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से किया सवाल, बीजेपी की 1.5 लाख करोड़ की सुजलाम योजना का क्या हुआ, जिसके तहत सभी सिंचाई परियोजनाओं को साल 2023 तक पूरा किया जाना था। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा उनसे डरते तो 50 एमएलएज नाक के नीचे से नहीं छीन लेते। उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा, कहा पूरे सत्र में सिर्फ 46 मिनट सदन में रहे हैं। चौदह जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल, प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ नए सांसदों को मिल सकता है मौका, सूत्रों से जानकारी। उधर पिछले साल 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट का हुआ था फेरबदल, 12 मंत्रियों का पत्ता कट चुका था। वहीं बीजेपी में संगठन स्तर पर भी हो सकता है बदलाव। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होनी है और अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव पर मंथन। महबूबा मुफ्ती की चीफ जस्टिस को चिट्ठी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सरकार पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री पद के लिए होंगे साझा प्रत्याशी। कमलनाथ का बयान, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं देश की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं राजनीति। पीएम मोदी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के लिए विकास परियोजनाओं का मुद्दा। गृहमंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन, 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर थे अमित शाह। साल 2022 का आज आखिरी दिन, नए साल 2023 की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, साझा जांच के लिए 1850 कर्मियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती हुई है। राजधानी दिल्ली में कुल 16,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, इनमें 2500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, 125 बिंदुओं की पहचान करके ऐसे लोगों की होगी जांच, रूट डायवर्जन पर भी विचार। 2 साल बाद बेरा को कोरोना प्रोटोकॉल, नए साल के जश्न को तैयार है देश, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने की नसीहत दी है। वहीं नए साल के मद्देनजर मुंबई में भी सुरक्षा का बंदोबस्त, 11,500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। मुंबई में 10,000 पुलिस कांस्टेबल्स, 1500 अधिकारी, 25 पुलिस उपायुक्त और 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तैनाती, 46 आरपीएफ प्लाटून और 15 क्यूआरटी दस्ते भी रेडी हैं। मुंबई में आज दोपहर 2 बजे के बाद गेटवे ऑफ इंडिया से नहीं चलेगी कोई नाव, ड्रंकन ड्राइविंग पर भी खासा सख्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यू ईयर इवेंट को लेकर जारी किया निर्देश, महत्वपूर्ण चौराहों, शॉपिंग मॉल, घाट और पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच नए साल को लेकर सुरक्षा सख्त, भीड़ नहीं जुटने देने की बरती जा रही है सावधानी। नए साल के जश्न के मद्देनजर पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की भीड़, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल में बरती जा रही है सावधानी। क्योंकि नए साल के जश्न को लेकर कुल्लू में बढ़ी सैलानियों की भीड़, जाम का दिखा मंजर। मनाली में भी सैलानियों की भीड़ से खचाखच भरा बाजार, गर्म कपड़ों की बड़ी बिक्री। शिमला पर बढ़ा सैलानियों का बोझ, हर दिन 3000 वाहनों की अगर बात करें तो एंट्री हो रही है शिमला में। उधर कसौली में खूबसूरत नजारा देखने जुटे सैलानी, ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही बर्फ, नीचे जाम की आई नौबत।
जबकि उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट औली हुआ पर्यटकों से गुलजार, रोपवे का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। हिमाचल के चंबा में जमकर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से राहगीरों की बड़ी मुसीबत। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा नजारा, सैलानियों की मौज, रुई के फाहों जैसी आसमान से गिर रही है बर्फ। द्रास में जमकर बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सुबह के पारे में गिरावट। हमेशा की तरह नए साल के जश्न को तैयार दिखा गोवा, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी बीच पर उठा रहे हैं लुत्फ। नए साल पर वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, मंदिर में किए जा रहे हैं कई उपाय। तीर्थयात्रियों की कतारें लगी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। नए साल पर मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश हुए हवा। बेंगलुरु पुलिस नए साल पर अलर्ट, जारी की गई नई गाइडलाइंस। दिल्ली समेत कई राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप, नए साल में सर्दी के सितम से होगा लोगों का सामना। ऋषभ पंत की हालत अब ठीक, देहरादून से किए जा सकते हैं शिफ्ट। ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी जांच करेगी। पंत से मिलने जा रही दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम, ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर है, घुटने और माथे पर भी चोट है। देहरादून के अस्पताल में इलाज जारी है। कल हुआ था ऋषभ पंत का भीषण हादसा, रुड़की के पास डिवाइडर से टक्कर में धू कर जल उठी थी उनकी कार मर्सिडीज। पुलिस के मुताबिक पंत नींद आने की वजह से हादसा होने की उन्होंने जानकारी दी। अनिल कपूर और अनुपम खेर ने की पंत से मुलाकात, शुभकामनाएं दी।